अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, हम एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी जिसमें जो एमडी कैट के पास्ट पेपर है हम वो डिस्कस कर रहे थे, और साथ साथ हमारे जो रैंडम लेक्चर हैं जो जिनकी वेटेज ज़्यादा है एफएससी में और एमडी कैट में, वो भी हम साथ साथ वो भी हमने चलाई हुई है सीरीज़। तो आप लेक्चर्स लें, बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दिया करें, तो मैं उसका रिप्लाई करता रहूँगा। और आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारे 20 से आगे ऑनवर्ड क्वेश्चन जो हैं एमडी कैट 2024 जो यूएचएस का हुआ था, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में आगे 20 से ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं। जो 20 थे वो पहले दो वीडियोस में क्लियर हो गए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 21। द ऑर्गेनेल ओनली फाउंड एट सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट्स आर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जब भी कोई क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ तो मेरा बेसिकली जो फोकस होता है वो ये होता है कि मैं आपको उसकी लोकेशन बताऊँ कि बुक में से वो किस जगह से एमसीक्यूज़ आया हुआ है, तो आप इजीली कॉन्सेप्ट को भी ग्रैब करें और वो टॉपिक आप हाईलाइट भी करें कि उसमें से यूएचएस का एमसीक्यूज़ आया हुआ है इस तरह से। तो ये जो एमसीक्यूज़ है, ये जो ग्लाइओक्सिजोम्स वाला आपका पोर्शन है, ग्लाइओक्सिजोम्स में एक ये लाइन है कि सीडलिंग स्टेजेस इन ऑयल सीड प्लांट्स आर। तो ग्लाइओक्सिजोम्स इधर इसका ऑप्शन लगेगा, और ये आपने वहाँ से हाईलाइट कर लेना है। ये बुक की लाइन है, इसमें ये आपकी बुक की लाइन है, तो लिहाजा आपने ये 21 जो एमसीक्यूज़ है इसका ऑप्शन है आपके पास बीटा ग्लाइओक्सिजोम्स। आगे है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस। अच्छा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसकी जो थ्री टाइप्स ऑफ लोब्स होती हैं उसमें एक है पोस्टीरियर लोब, और पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन्स जो बन रहे होते हैं, एक एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन और इसे वैसोप्रेशन भी कहते हैं, और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। तो लिहाजा ये आपने कॉन्सेप्ट जो है वो आपने ग्रैब करने हैं। तो ये बुक से भी हाईलाइट करते जाना है साथ साथ, ताकि आपके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाएं। इन ह्यूमन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स एट। अच्छा, ये जो आपका नर्व इम्पल्स वाला टॉपिक है, उधर ये एंड पे एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स में से ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी होती है। वो 100 टू 120 मीटर पर सेकेंड होती है। नॉर्मल जो होती है 100, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 120 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपने वो बॉक्स हाईलाइट करना है साथ। अच्छा, नीजल ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। नीजल ग्रेन्यूल्स ये जो आपका न्यूरॉन का टॉपिक है उसमें एक लाइन है कि नीजल ग्रेन्यूल्स आर ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। तो ऑप्शन चार्ली लगेगा आपके पास। ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मम्ब्रेन इज़ परमिएबल टू एफ्लक्स ऑफ। अच्छा, ये जो आपके पास रेस्टिंग मम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मम्ब्रेन पोटेंशियल में ये एक लाइन लिखी है कि ये जो होती है मम्ब्रेन, ये इट इज़ इम्परमिएबल फॉर ऑल द आयंस एक्सेप्ट पोटेशियम आयंस। जो पोटेशियम आयंस होता है वो इसमें से उसके लिए परमिएबल होती है, वो उसको एफ्लक्स होने देती है। तो ऑप्शन इसके पास लगेगा 25 का अल्फ़ा लगेगा, पोटेशियम आयंस। तो ये बुक मैं साथ साथ इसलिए बताता हूँ ताकि आप वो जो टॉपिक है उसमें जाएँ और साथ अपनी बुक रखा करें, और वो टॉपिक जो है उसमें जो मैं हाईलाइट करवाऊँ तो वो साथ साथ एमसीक्यूज़, हर एमसीक्यूज़ वो वाला हाईलाइटर पास रखा करें और वहाँ से हाईलाइट किया करें, ताकि जब आपका एमडी कैट होगा तो आप वो हाईलाइट वाली चीज़ें उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और इनमें से ही मैक्सिमम आपको पता चल जाता है कि कितने किस टॉपिक की कितनी एक वर्थ है और कितनी वेटेज है उसकी एमडी कैट के लिहाज से। तो लिहाजा ये काम दोनों साथ साथ किया करें। अच्छा, जो 26 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज लाइंग आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ये इसका एस्पेक्ट जो उसने पूछा हुआ था, और वो ये भी कह सकता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सा पाया जाता है, तो ये एसिटाइल कोलिन है। तो जहाँ आप न्यूरोट्रांसमीटर जो साइनेप्स वाला पोर्शन है, साइनेप्स के एंड पे आप जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर्स वाले जो है न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिनेशन दी हुई है, उसके नीचे एसिटाइल कोलिन की डेफिनेशन ये वाला जो एमसीक्यूज उसने उठाया हुआ है, तो आपने ये हाईलाइट करना है। एसिटाइल कोलिन वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी पूछ सकता है कौन सा पाया जाता है, और आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पूछ सकता है जो उसने पूछा हुआ था। तो ऑप्शन अल्फा इसका लगेगा, एसिटाइल कोलिन। डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज ड्यू टू। अच्छा, जो डीपोलराइजेशन होता क्या, डीपोलराइजेशन, अच्छा, जब मैंने आपको टॉपिक मेरी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, वो पहली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो उधर हमने ये सारा डिस्कस किया था कि डीपोलराइजेशन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जब डीपोलराइजेशन होती है तो
कौन सा जो है इसमें से हो रहा होता है, तो जो सोडियम आयंस हैं वो इनवर्ड जब आते हैं तो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, इनवर्ड वो जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 27 का ऑप्शन अल्फ़ा लगेगा यहाँ पे। और 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा फीचर उसने पूछा हुआ है, नहीं। तो नोट पे आपने फोकस करना है। तो इसका ऑप्शन लगेगा आपके पास रेगुलेट रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ, हाँ, ये ऑप्शन बीटा लगेगा, रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ये इसका फंक्शन नहीं है, ये इसका फीचर नहीं है, स्केलेटल मसल्स का इसमें रोल नहीं है। स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारी मर्जी से हो रही होती है, वो वॉलंटरी है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलंटरी मूवमेंट्स आती हैं जो हमारी मर्जी से नहीं हो रही होती। तो रेगुलेट रिस्पॉन्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स को ये फीचर इसका नहीं है। टेस्ट रिसेप्टर इज़ एन एग्जांपल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स। अच्छा, ये जो फेडरल पे बल्कि ये पीटी में भी है जो कीमो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, तो उसको आपने अच्छी तरह से क्रैम करके देना। जो टेस्ट रिसेप्टर्स है ये कीमो रिसेप्टर्स में से आया हुआ है, तो ऑप्शन लगेगा आपके पास डेल्टा। आगे एमसीक्यूज 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स। तो ये जो एमसीक्यूज है ये इसके जो ट्राउट फिश है, ये ना ही फेडरल में इसका जिक्र है और ना इसका पीटीबी में ज़िक्र है। तो आपने कि इधर जो है वो लगाना था कि आप दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो ये ट्राउट फिश लगेगा, क्योंकि स्टार फिश, अर्थवर्म और स्पाइडर इनके जो किंगडम है वो आपको याद होने चाहिए, किंगडम इनके सेपरेट हैं। तो इधर जो कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स में ट्राउट फिश आएगा। तो ये 10 एमसीक्यूज हो गए, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलने 35 तक आपको करवा देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शंस। अच्छा, जो रेट ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं इनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, ये इंक्रीज इन इंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट, ठीक हो गया, ये तो करेक्ट है। इंक्रीज इन इंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूस द रेट, तो ये ऑप्शन बीटा ये रॉन्ग है। ऑप्शन बीटा इसकी स्टेटमेंट नहीं है कि इंक्रीज इंजाइम कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज होती है तो इन रेट इंक्रीज हो रहा होता है, डिक्रीज नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता। तो ऑप्शन बीटा आपके पास लगेगा। इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ इंजाइम एक्टिविटी सजेस्ट दैट एन इंजाइम। अच्छा, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है, एक लॉकन की मॉडल, दूसरा इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है, वो क्या सजेस्ट कर रहा होता है, तो कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एक्टिव साइट्स, नहीं, ये लॉकन की मॉडल का हो गया। कैन बाइंड टू अ सिंगल सबस्ट्रेट, ये भी नहीं। कैन कैटलाइज रिलेटेड रिएक्शंस, तो ये आपके पास चार्ली लगेगा ऑप्शन। ये जो रिलेटेड एक स्पेसिफिक टाइप के रिलेटेड रिएक्शंस को ये कैटलाइज कर रहा होता है, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल होता है जिसमें जो एक्टिव साइट होती है उसमें मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, और ये एमएल फिशर ने दिया था। तो ये आपने सारा याद रखना है। और ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म किसकी है, लॉकंड की मॉडल की। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इंटरनल सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज था। तो आपने जब एफएससी वाले जो बच्चे हैं वो जो कर रहे होते हैं सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, वो सारे सिंड्रोम, तो उसमें से ये एमसीक्यूज आया हुआ था। तो इधर ऑप्शन इसका लगेगा 33 का, कौन सा ऑप्शन इधर लगेगा, तो 33 एक्स नॉट इस इधर लगेगा, ऑप्शन चार्ली आपके पास। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस दैट अकर बाई चांस। अच्छा, जो बाई चांस होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ऑप्शन आपके पास जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा 34 का बीटा। जेनेटिक ड्रिफ्ट लगेगा, ये जो है आउट ऑफ सिलेबस था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो कुछ रिलेटेड टॉपिक, तो वो मैं इंशाल्लाह जब आपको लेक्चर करवा रहा होता हूँ तो साथ में आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आपने साथ साथ करने होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ विस्टीजियल ऑर्गन्स। अच्छा, जो विस्टीजियल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से, पहला हम देखते हैं ईयर मसल्स एंड वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, तो हमें यही करेक्ट पेयर मिल गया। तो ईयर मसल्स जो होते हैं और वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होती है वो भी विस्टीजियल ऑर्गन है, और जो हमारे ईयर मसल्स होते हैं वो भी विस्टीजियल ऑर्गन है। हार्ट हमारा हार्ट इसमें ऑप्शन बीटा गलत हो गया, ईयर मसल्स एंड लीवर ये भी गलत हो गया, वर्मी फॉर अपेंडिक्स एंड हार्ट ये भी गलत हो गया। आगे हमारा 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज वेरिएशंस विद इन अ जीन पूल में वेरिएशंस किस वजह से इंक्रीज होती हैं, तो 36 इधर कौन सा जीन म्यूटेशन जो मोस्ट इसका स्पेसिफिक ऑप्शन इधर लगेगा वो जीन म्यूटेशन लगेगा। तो यहाँ तक हमने 36 तक आज बात कर ली है एमसीक्यूज़ की, बाकी नेक्स्ट इन
इंशाल्लाह ताला हम जो इसी तरह अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ और साथ बुक रखा करें, हाइलाइट किया करें चीज़ें, तो हम फ़ोकस करते जाएँगे हर एमसीक्यूज़ पे। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बाकी आपके जो डेली टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, जो कि मेरा ऐप है लर्न विद हसन, और बाकी वेबसाइट पे भी मैं लिंक दे देता हूँ लर्न विद हसन, और उस वेबसाइट पे लिंक डेली आ जाता है, तो टेस्ट लाज़मी अटेम्प्ट करें, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।